बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लाया हूं आज मैं आप लोगों के लिए कि अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करंट में, यानी कि एसी पावर सप्लाई को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी पावर सप्लाई में। तो गाइस उसके लिए हमें उतने भी कंपोनेंट्स लाने की जरूरत नहीं है, बस केवल 4 डायोड्स लेने हैं आपको। ये जो छोटे छोटे दाना टाइप में दिख रहा है बस इसी प्रकार का लेना है आपको। इसका वैल्यू मैं बताता हूँ। आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाना है और लेना है 4 1N4007 के PN जंक्शन डायोड। और इस टाइप के डायोड लेने के बाद हमें एक रेक्टिफायर बनाना होगा। रेक्टिफायर यानी कि एक सर्किट, वैसा सर्किट जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा। वो कैसे, अब मैं समझाता हूं कि कैसे बनाना है। गाइज यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट पावर सप्लाई को हमारा 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए इस डायोड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये डायोड हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें से ब्लैक साइड हमारा पॉजिटिव होता है और वाइट साइड नेगेटिव होता है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सर्किट बनाने के लिए 2 डायोड सेम डायरेक्शन में रखना है। जैसे कि दोनों का पॉजिटिव साइड, दोनों डायोड का पॉजिटिव साइड हमारा ब्लैक वाला साइड एक साइड रहेगा और नेगेटिव साइड एक साइड रहेगा। उसके बाद जो नेगेटिव साइड है ना, उन दोनों को हमें एक साथ में कनेक्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर मैं जो जो प्रोसेस जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस तरह से आप फॉलो करोगे ना तो बहुत ही आसानी से आप भी बनाना सीख जाओगे। दोनों का जो कुछ इस तरह से बना लेना है इन दोनों डायोड को यूज करके। उसके बाद जो बचे हुए 2 डायोड हैं उसे लेना है और दोनों डायोड के जो पॉजिटिव साइड है, इस बार उल्टा साइड में हमें करना है। ये जो पहले हमने क्या किया था, जो व्हाइट पट्टी साइड है उस साइड हमने फोल्ड किया था। अब हमें क्या करना है कि जो ब्लैक वाला साइड है दोनों का, उन दोनों के साइड में हमें फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मैं बताता हूँ गाइस, देखिए ये कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमें डायोड को लेना है, दोनों वाला जो हमने जोड़ रखा है। और अब इन दोनों को कुछ इस प्रकार से, या तो फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों साइड से भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे रख दो या तो फिर ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से रखने के बाद जो दोनों छोर बच रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड को कनेक्ट कर देना है। चलिए अब मैं कनेक्ट कर देता हूँ इन दोनों साइड को। देखिए एक साइड मैं इस साइड में फोल्ड कर देता हूँ और दूसरा साइड इस साइड बच गया तो इस साइड को भी मैं फोल्ड कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा सर्किट बन गया रेक्टिफायर। और बस रेक्टिफायर अब हमारा ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। इसके जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं वो सभी मैं काट देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने वायर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्डर कर दिया है इसमें। और आप सभी को अगर डायोड चेक करना नहीं आता हो ना कि कैसे चेक करते हैं सही है या फिर ख़राब है डायोड, अगर आपके पास ख़राब भी हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए अब कहाँ से हमारा पॉजिटिव आउटपुट आएगा डीसी का और कहाँ से नेगेटिव आउटपुट आएगा। अब देखिए मैं ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए जो डायोड का हमने जो नेगेटिव व्हाइट वाला पट्टी कनेक्ट किया हुआ था ना, देखो ये जो सिल्वर वाला पट्टी दोनों साइड में एक साथ में कनेक्ट किया हुआ था, वहां से हमारा डीसी का पॉजिटिव पावर सप्लाई आउटपुट आएगा। अब देखिए ये चीज समझ में आ गया। और नेगेटिव आउटपुट आएगा जो हमने डायोड का दोनों का पॉजिटिव कनेक्ट किया था इस साइड में, तो इस साइड से हमारा आउटपुट जो डीसी है उसका नेगेटिव आउटपुट यहाँ से आएगा और पॉजिटिव आउटपुट यहाँ से आएगा। और ये जो 2 वायर्स है इसमें से जो ट्रांसफार्मर का वायर है 12 वोल्ट वाला एसी का, वो हमें कनेक्ट कर देना है। अब देखिए हमें यहाँ पे एक कैपेसिटर लेना है। प्योर तो नहीं होगा लेकिन फिर भी जो फ्लक्चुएशंस रह जाएंगे डीसी कन्वर्ट करने के बाद वो थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा। देखिए अब हमें एक कैपेसिटर लेना है। यहाँ पे हमें 25 वोल्ट, 35 वोल्ट, 50 वोल्ट, 63 वोल्ट, 100 वोल्ट, ये जो वोल्ट मैं बता रहा हूँ, आप 25 वोल्ट से ज़्यादा के जितने भी वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं वो उसका कैपेसिटर लेना है। और जो माइक्रोफाराड होगा ना, वो आप 1000 माइक्रोफाराड का भी ले सकते हो, 470 भी ले सकते हो, 4700 भी ले सकते हो, 2200 भी ले सकते हो। यहाँ पर सबसे बेटर होगा 2200 यूएफ या तो फिर 1000 यूएफ।
आप चाहे तो 4700 यूएफ लगा लेना, वो भी बहुत ही बेहतरीन, यानी कि जितना ज़्यादा यूएफ का होगा आपका कैपेसिटर उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 25 वोल्ट 4700 यूएफ का, और अब हमें इसे कनेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से। देखिए कैपेसिटर में ये जो लाइनिंग साइड दिया हुआ है ये कैपेसिटर का नेगेटिव होता है और ये हमारा पॉजिटिव होता है। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, ये साइड हमारा नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव। अब जब डीसी में पावर सप्लाई हमारा कन्वर्ट हो जाएगा तो एसी और डीसी का पावर सप्लाई का तो हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए डीसी का जो आउटपुट है वो हमारा इन दोनों सिल्वर साइड के पॉजिटिव आ रहा है यहाँ से, तो इसमें हमें कैपेसिटर के पॉजिटिव को कनेक्ट कर देना है। ये देखिए कैपेसिटर का पॉजिटिव हमारा इस साइड में है और नेगेटिव इस साइड में है, तो पॉजिटिव में मैं इसको यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। अब नेगेटिव को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव हमारा कनेक्ट हो चुका है। और एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट किया हुआ है। देखिए जो कैपेसिटर का नेगेटिव है ना उसमें हमें कनेक्ट करना है, जो दोनों डायोड के पॉजिटिव को हमने कनेक्ट किया हुआ था, ये जो दोनों डायोड का प्लस वाला पॉइंट में ये कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्ट किया है, और कैपेसिटर का पॉजिटिव को मैंने कनेक्ट किया है जो दोनों डायोड का सिल्वर साइड हमने कनेक्ट किया हुआ था। यहीं से हमारा पॉजिटिव आएगा और यहाँ से नेगेटिव आउटपुट आएगा। ये जो दोनों वायर्स बच गए ना इसमें हमें कनेक्ट करना है ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वायर्स होते हैं ना 12 वोल्ट वाला, वो हमें कनेक्ट कर देना है। ये आप किसी साइड से भी कनेक्ट कर सकते हो, इनपुट वाला वायर जो अल्टरनेटिंग करंट रहेगा वो वाला। इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान नहीं रखना होता है। देखिए एक वायर मैंने एक साइड से कनेक्ट कर दिया है और दूसरा वायर मैं दूसरे साइड से कनेक्ट कर देता हूँ। ये वायर आप किसी भी साइड से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये अब हमारा कनेक्ट हो चुका है और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए हमारा रेक्टिफायर बनके तैयार हो चुका है। और गाइज ये हमारा बन गया है फुल वेव रेक्टिफायर। जितना वोल्टेज आप इनपुट में दोगे उतना ही वोल्टेज आपका आउटपुट आएगा। हाँ थोड़े बहुत ड्रॉप होते हैं, बाकी वो नेग्लिजिबल कर सकते हो। वो देखिए अब कहाँ से आउटपुट आएगा, कितना आउटपुट आएगा, अब मैं वो चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वाला वायर है वो मैं 220 वोल्ट के पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। और अब देखिए मैं मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ दोनों का वैल्यू। देखिए सबसे पहले मैं एसी चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई जो आ रहा है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो देखना। अभी ये जो दोनों वायर में ब्लैक वाले में आ रहा है वो तो एसी वोल्टेज आ रहा है। अब वो एसी चेक करके मैं दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट आ रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, तो आप उतना टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 15.6 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये 12 वोल्ट का आउटपुट देता है। यहाँ पे क्या है ना कि जो आउटपुट का लोड कनेक्ट नहीं है ना, जिस कारण से अभी 16 वोल्ट दिखा रहा है, बट एक्चुअल में आउटपुट जब लोड कनेक्ट होने के बाद एक्चुअल में 12 वोल्ट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डीसी का चेक करना है, तो डीसी चेक करने के लिए मैं इसे 200 वोल्ट पे सेट किया हूँ। और देखिए जो कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव है ना, उसमें हमारा आउटपुट का पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। देखिए जो पॉजिटिव साइड है कैपेसिटर का उसमें पॉजिटिव प्रोब लगाया, और कैपेसिटर का नेगेटिव साइड है उसमें मैं प्रोब का नेगेटिव लगा देता हूँ। और देखिए आप देख सकते हो वहाँ पे 20 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने लोड नहीं लगा रखा है इसीलिए 20 वोल्ट दिखा रहा है। बाकी ये 12 वोल्ट का आउटपुट देता है। जैसे ही मैं इसमें एक लोड कनेक्ट करूंगा, लोड यानी कि कोई सा भी, जैसे मोटर चलाना है मुझे 12 वोल्ट से, तो मोटर कनेक्ट करूंगा ना तब 12 वोल्ट दिखाने लगेगा। देखिए इतना वोल्टेज डीसी में हमारा चेंज हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं डीसी में सेट करके चेक कर रहा हूँ। ये तो कुछ इस प्रकार से रेक्टिफायर हमारा काम कर रहा है गाइज, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब आप इस पावर सप्लाई डीसी आउटपुट के पावर सप्लाई को कहीं भी यूज कर सकते हो और इस प्रकार से आप फुल वेव रेक्टिफायर बना करके यूज कर सकते हो। कैपेसिटर लगाना बहुत ही जरूरी है गाइज, कैपेसिटर लगा लेना। मोस्टली ये जो ट्रांसफॉर्मर्स के पावर सप्लाई होते हैं एम्पलीफायर्स वगैरह में ज्यादातर यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादातर। तो कुछ इस प्रकार से आप रेक्टिफायर बना करके यूज कर सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो एसी पावर सप्लाई को डीसी में। तो आई होप ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।